हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे एंड आपकी पढ़ाई भी एक नंबर चल रही होगी। मेरी भी बढ़िया चल रही है। एंड ये ब्लॉग बेसिकली हाफ ईयरली के बाद का है। इस ब्लॉग को मैं हाफ ईयरली के बाद रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैंने एक ब्लॉग रिकॉर्ड तो किया था हाफ ईयरली का, बट टाइम नहीं मिल पाया उसको एडिट करने का। सो इसी की वजह से वीडियो नहीं आ पा रही थी। तो ये रहे मेरी टारगेट लिस्ट। तो चलिए इसको कंप्लीट करते हैं एंड आपसे मिलते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैं आ गया था अपनी हिस्ट्री की कॉपी कंप्लीट करने, क्योंकि हमारे हाफ ईयरली चल रहे थे तो सर ने चैप्टर करवा दिया था। लेकिन हमारे सर अच्छे हैं, उन्होंने बोल दिया कि बाद में अपना कॉपी कंप्लीट करके हाफ ईयरली के बाद दिखा देना। तो हमारे ऊपर कोई लोड नहीं पड़ा कि हाफ ईयरली से पहले कॉपी कंप्लीट करके देनी है। इसीलिए जब हाफ ईयरली ख़त्म हो गए तो अब मैं अपनी कॉपी का वर्क कंप्लीट कर रहा हूँ। एंड मुझे इसे कल चेक भी करवाना है, तो कॉपी तो कंप्लीट करनी बनती ही है। एंड जो चेक नहीं करवाएगा उसका जानते हो क्या हाल होता है। लेकिन हमारे सर वैसे नहीं है, वो वैसा हाल नहीं करते हैं। मजाक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं अपनी कॉपी कंप्लीट करने लगता हूँ। मुझे 4-5 पेज मैंने पहले ही लिख लिए थे, बस मुझे 7-8 पेज लिखना था। तो वही मैं अपनी कॉपी कंप्लीट कर रहा था। एंड आप बताना कि आपके हाफ ईयरली हो गए कि नहीं। अगर हो गए हैं तो कैसे गए हैं। मेरे तो देखो खास उतने गए हैं, हाँ ठीक ठाक गए हैं, बट जो मैथ है उसमें थोड़ा कम, बहुत ही कम हो गया है। वो मेरी गलती है कि वो कम हुआ है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी हिस्ट्री कॉपी कंप्लीट हो चुकी है। एंड राइटिंग कुछ, हाँ मुझे ठीक ठाक लगती है मेरी राइटिंग। तो यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि मैंने 3-4 पेज पहले से लिखा था, तो ये सब पेज मैंने अभी तुरंत लिखा है। तो ये वाला टारगेट तो हमारा कंप्लीट हो जाता है। लेकिन इसके बाद वाला टारगेट मैं बहुत लेट में बैठता हूँ करने। तो चलिए आपको दिखाता हूँ। 6 hours later. फाइनली दोस्तों, यहाँ पे मैं आ चुका हूँ अपना मैथ का लेक्चर कंप्लीट करने। तो चलिए इसको कंप्लीट करते हैं। और ये क्वाड्रिलेटरल्स का लेक्चर है। तो यहाँ पे मैं बैठ जाता हूँ अपना मस्त मोबाइल में लगा के, न्यू बैच में लगा के बैठ जाता हूँ अपना क्वाड्रिलेटरल्स का लेक्चर कंप्लीट करने। एंड पहले मैं क्वेश्चन खुद ट्राई कर रहा था, उसके बाद देख रहा था कि सर कैसा, मतलब मेरा सोल्यूशन गलत है कि नहीं। तो ये वाला जो क्वेश्चन मैं लगा रहा था ये मेरा बिल्कुल ही सही था, बट मैंने ओसी की जगह ओडी लिख दिया था। मतलब समझ सकते हो, वो लिखने वाला थोड़ा गड़बड़ हो गया था, लेकिन मेरा सारा सही था। तो ये वाला क्वेश्चन भी सही था। एंड आगे की देखो, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन करवाते हैं जिसमें से 1-2 क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे थे, बट सारे, हाँ कुछ बहुत सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे थे। तो मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं सोच रहा हूँ कि मैथ में लगाऊँ, क्योंकि एनसीईआरटी से तो पूरा कवर होने वाला नहीं है। तो मैंने सोच रहा हूँ कि आर.एस. अग्रवाल है मेरे पास, उसमें का थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन लगाया करूँ ताकि मेरा थोड़ा मैथ स्ट्रांग हो। एंड मेरे सर जो हैं वो आर.एस. अग्रवाल से ही देते हैं, तो मेरा बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये मेरा लेक्चर कंप्लीट हो चुका है एंड ये मैंने कुछ क्वेश्चंस लगाए हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लॉट की तरफ। तो दोस्तों, ये है हमारा लास्ट स्लॉट जिसमें मैं लेक्चर देखने वाला हूँ अपने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के। तो यहाँ पे मैं देखने लगता हूँ। ये फर्स्ट वाला लेक्चर है एंड जिस टाइम मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ मेरे सारे लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। 5 लेक्चर शायद मैम ने लिए हैं एंड 5 के 5 कंप्लीट हो चुके हैं। एंड आप ये बताओ कि आपके हाफ ईयरली हो गए हैं एंड आपके मार्क्स कितने हैं। अगर पीटीएम हो गया है तो आप बता दो कि आपके मार्क्स कितने हैं। एंड अगर नहीं पता है तो कुछ मतलब तुक्के में ही बता दो, मतलब मिलाए तो हो गई कि कितने मार्क्स आएंगे। एंड मेरे तो मैंने बताया जैसे कुछ खास गया नहीं है मेरा मैथ्स ही मेरा खास नहीं गया है, बाकी सब ठीक ठाक हैं। एंड मैंने संस्कृत लिया है तो संस्कृत में मेरे ठीक ठाक मार्क्स हैं, बढ़िया हैं। एंड यहाँ पे देख सकते हो मैं साइंस का लेक्चर ले रहा था एंड अब मैं सोच रहा हूँ कि रिवीजन भी करता रहूँ। जैसे लेक्चर देख लिया, जैसे एक चैप्टर कंप्लीट हो गया तो उसका मैं रिवीजन कर लिया करूँ अगले दिन। नोट से कर लूँ या फिर कैसे भी बुक पढ़ लूँ, कैसे भी बस रिवीजन कर लूँ। एंड यहाँ पे मेरा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का लेक्चर हो चुका है कंप्लीट। एंड ये पीछे वाला पेज मैंने छोड़ा था कि केमिस्ट्री का जो दूसरा चैप्टर है उसका लेक्चर मैंने नहीं देखा था, उसी के लिए। तो चलिए अपने टारगेट लिस्ट को अपडेट करते हैं। एंड भाई टारगेट लिस्ट को अपडेट करने में बहुत मज़ा आता है, मतलब टिक लगाने में सबसे मज़ा आता है, उसके बाद उसमें साइन करने का तो अलग ही मज़ा आता है। तो ये देखो भाई अरे यार उर्दू जैसा साइन लग रहा है, कोई बात नहीं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।